नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। विवादित आईएएस संतोष वर्मा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। संतोष वर्मा के विवादित बोल पर सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई और केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और आईएएस संतोष वर्मा की पदोन्नति गलत पाई गई है। आईएएस संतोष वर्मा को कृषि विभाग से भी हटाया गया। जीएडी पुल में बिना विभाग और बिना काम के अटैच किया गया है। विवादित आईएएस संतोष वर्मा, और विवादित इसीलिए क्योंकि लगातार बीते 3 से 4 बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं जो कि विवादों में घिर चुके हैं। खुद को ही उन्होंने विवादों में डाल दिया है। लगातार उनका विरोध हो रहा है और आक्रोश भी बहुत ज्यादा जो है ब्राह्मण संगठनों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका पहला बयान जो सुनने को मिला था वो था ब्राह्मण बेटियों को लेकर। दूसरा बयान उन्होंने जो है आरक्षण को लेकर दिया था। SC ST को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि हाईकोर्ट में जज नहीं बन सकते SC ST, भले IAS IPS बन जाए। उनका तीसरा बयान था चंद्रशेखर आजाद का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि कितने ही संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से निकलेगा संतोष वर्मा। और बढ़ते आगे, आईएएस संतोष वर्मा इन दिनों मध्य प्रदेश के सबसे विवादित अधिकारी बन गए हैं। वजह है एक के बाद एक उनके विवादित बयान। पहले ब्राह्मण बेटियों पर उनकी टिप्पणी, फिर पूरे प्रदेश में इसके बाद जो तूफान खड़ा हुआ, और अब उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सीधे हाईकोर्ट पर गंभीर आरोप लगा दिए। आइए आपको सुनवाते हैं उनके दोनों ही विवादित बयान। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। और इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, एक बड़े पद पर होना, उसकी जिम्मेदारी को समझना, ये दो अलग अलग बातें सिद्ध हो रही हैं और इस पूरे मामले में सरकार भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब उनका आशीष पहला बयान जब सामने आया था, उसके बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से एक नोटिस उनको जारी किया गया था और 7 दिन में जवाब मांगा गया था। संभवतः वो जवाब अब गृह विभाग को, मंत्रालय को पहुंच चुका है और यही कारण है कि अब उन पर एक पहली कार्रवाई ये देखने को मिली है कि उनको फिलहाल जो कृषि विभाग था उससे हटाकर उनको बिना विभाग के लिए जो उनको गृह विभाग में जो जीएडी मंत्रालय है उसमें उनको पदस्थ किया गया। फिलहाल उनके पास किसी तरह का कोई दायित्व, किसी मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि कोई भी बना रहे, किसी के बयान इस तरह से स्वीकार नहीं होंगे, खासकर बेटियों को लेकर हो या फिर जिस तरीके से हाईकोर्ट को लेकर जो टिप्पणी की है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार अब सख्त नजर आ रही है। पदोन्नति में भी अनियमितता की बात सामने आई थी शैलेंद्र, और अब राज्य सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है बर्खास्त किए जाने का, क्या कुछ टेक्निकलिटीज रह सकती हैं आगे? जी बिल्कुल, ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और उन पर ये गंभीर आरोप है कि इनको जब IAS अवार्ड हुआ तो गलत दस्तावेज इनकी तरफ से उपयोग किए गए और उसी को अब उसकी जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से
जो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया। निश्चित तौर पर पिछले दिनों सांसद ने भी जो है मुलाकात की थी और इन पर कार्रवाई की बात कही थी। तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय अब इनकी पदोन्नति को लेकर जांच करेगा, क्योंकि इन पर ये आरोप है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के बाद जब इनको IAS अवार्ड होना था तो उन्होंने गलत दस्तावेज जो है लगाकर IAS अवार्ड पाया है। तो निश्चित तौर पर यदि इसमें खामियां पाई जाती है तो इनकी बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि कोई भी कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, सिविल सेवा अधिनियम का अगर उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वाभाविक है, क्योंकि शैलेंद्र ये मामला बहुत गर्मा गया है और निश्चित रूप से यदि आप एक बयान देकर के गलती पर माफी मांग लेते हैं तो एक बार को प्रशासनिक स्तर पर या सरकार के स्तर पर उसे भुलाया जा सकता है। हालांकि लोगों की तरफ से विरोध बराबर देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी एक के बाद एक बयान चिंता का कारण तो है ही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। लूथरा ब्रदर्स की शेल कंपनियों पर